एकांतिक वार्तालाप मैं आपसे न कर पाऊं, लेकिन ये श्यामा जो आपकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, मुझे वचन दो। श्यामा जी ने दोनों हाथ जोड़े। बड़ा करुण प्रसंग है प्यारे, प्रणाम करता हूं मैं। प्रभु, मैं वचन तो नहीं दूंगी, लेकिन आपके आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगी। और मैं आपको एक बात और बताऊं, 100 वर्षों के बाद जब श्री श्यामा जी भगवान से मिलती है ना, तो हमने सुना है श्री राधे जी का रंग श्याम वर्ण का हो गया था। 100 वर्षों तक इतना याद किया है, आंसू बाहर नहीं गिराया ना, आंसू अंदर ही अंदर इतना उसने अपना प्रभाव कर दिया कि श्यामा जी का जो गौर वर्ण था ना, जो गौरांग वर्ण की थी श्यामा जी, वो श्याम वर्ण की हो गई थी। आप लोग कभी दर्शन करते होंगे, मुझे वो स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है जी। आप लोग कभी देखे होंगे तो कभी जाओ वृंदावन में, श्यामा जी जब कन्हैया चले गए थे ना, तो श्यामा जी एक सरोवर के किनारे बैठी हुई है, अपना दायां हाथ ऐसे नीचे की हुई है, और सरोवर में जो जल है उसकी परछाई में देख रही है। वैसे तो श्यामा जी की छाया उसमें दिखाई पड़नी चाहिए, लेकिन श्यामा जी की छाया नहीं दिखाई पड़ रही थी। क्या दिखाई पड़ रहा था, वो आप कभी दर्शन करना, बहुत सुंदर स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, श्याम वर्ण का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर भगवान का यह प्रसंग, श्यामा जी के प्रति, राधे जी का यह प्रसंग कृष्ण भगवान के प्रति बड़ा अनोखा है प्यारे। प्रणाम करते हैं। और अब प्रातः काल हुआ, प्रसंग को मैं आगे बढ़ाऊं। प्रातः काल हुआ प्यारे, क्या करे जी, कथा ही ऐसी मेरे गोविंद की। वैसे तो लोग कहते हैं कि भागवत जी में बड़ा नाचना कूदना होता है, रामायण बहुत गंभीर है, भागवत में बहुत लोग उछल कूद करते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन यदि व्यास जी से पूछो, सुखदेव भगवान से पूछो, एक बार केवल श्री राधे कहते थे सुखदेव भगवान, एक बार केवल बोल मुख से निकल रहा था श्री राधे, अखंड समाधि लग जाती थी उनकी। भागवत जी में जो भी ग्रंथ, जो भी लिखा हुआ है ना, ये सब राधा प्रेम में, राधा प्रेम रूपी स्याही में डुबा कर लिखा हुआ है। प्रेममय मृदु मसी की नहीं, प्रेम की स्याही बनाकर लिखा गया है। और प्रेम का स्वरूप क्या है मालूम है? आंसू है। प्रेम का स्वरूप, सच्चा स्वरूप यदि आप मुझसे पूछोगे तो आंसू है प्यारे। भगवान के प्रेम का यही साक्षात, ये राधा जी का स्वरूप है, ये गोपी भाव है प्यारे। भगवान अब रात्रि में श्यामा जी को समझाकर वापस आए अपने भवन में। प्रणाम करते इस प्रसंग को। और अब प्रातः काल हुआ, रात्रि में माँ यशोदा को भगवान बार बार समझाते हैं, माँ मैं परसों आ जाऊंगा। माँ अब प्रातः काल उठी है, भगवान के लिए बहुत सुंदर माखन बनाई है, जो रात में दही जमाया था, बाजरे की रोटी बनाया है माँ ने। शायद हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है ये बाजरे की रोटी, चने का साग। हमारे ब्रज में भी ये बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है भोजन में से। माँ ने बहुत सुंदर बाजरे की रोटी बनाया, चने का साग बनाया, माखन दिया श्री राधे। और अब भगवान श्री कृष्ण को एक पोटली बनाकर दिया है। नंद बाबा जी से कहा है, नंद राय जी रास्ते में लाला को भूख लगेगी ना तो खिला देना। 11 वर्ष में पहला अवसर है कि आज भगवान माँ से अलग हो रहे हैं।
भगवान आगे बढ़े, मां को प्रणाम किए, रथ में बैठ गए श्री कृष्ण और बलराम जी। और रथ आगे बढ़ा तो क्या देख रहे हैं? भगवान के रास्ते को रोकते हुए एक विशाल जनसमूह आ गया है। कृष्ण, तुम आगे नहीं जा सकते। कौन है मालूम है? विशाल जनसमूह है। ये कौन है? ये सभी गोपियां हैं प्यारे, असंख्य गोपियां भगवान के सामने आ गई, रथ के सामने। गोविंद, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन श्री बलराम जी नीचे उतरे रथ से। कृष्ण भगवान की इशारा को प्राप्त करके बलराम जी ने समझाया गोपियों को। भगवान का रथ आगे बढ़ा। सभी गोपियां भगवान को देख रही हैं, लेकिन भगवान की निगाहें किसे ढूंढ रही हैं मालूम है? उन असंख्य गोपियों में एक गोपी नहीं आई थी। क्या नाम है उसका मालूम है? श्यामाजू, वृषभानु लली, राधेजू नहीं आई थी। श्री राधे। भगवान की निगाहें ढूंढ रही हैं श्यामाजू को। श्यामाजू